जो ये पत्रकारिता जगत है या मीडिया संस्थान है, यहाँ पर आपके लिए कोई तय सीमा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। आप अपनी निजी ज़िंदगी में नहीं जा सकते। पत्रकारिता जगत में कोई भी घटना होती है तो आपको उठकर जाना पड़ेगा। एक फ़ोन पर आपको कवरेज के लिए निकलना पड़ेगा। आपकी सुरक्षा की गारंटी शून्य, आपके रोज़गार की गारंटी शून्य, आपके भविष्य की गारंटी शून्य। इसलिए मैंने कहा कि ये मीडिया संस्थान सिर्फ मीडिया संस्थान नहीं, इन्हें कारपोरेट घरानों का दर्जा दिया जाना चाहिए। जनेऊ और दलितों के छुआछूत तक के भेदभाव की खबरें चलाने वाला मीडिया संस्थान अपने ही कर्मचारियों के साथ किस प्रकार से भेदभाव करता है उस पर बोलना। इन्हें जुझारू, इन्हें राष्ट्र हित वाला, इन्हें मुर्गे से भी पहले उठ जाने वाला और किसी भी समय गाड़ी लेकर निकल जाने वाला पत्रकार चाहिए। दुनिया भर की वो बातें इन्होंने इस पूरे पोस्ट में लिखी हैं जिसको देखकर एक नवयुवक जो नया नया भी पत्रकारिता जगत का शौकिया होगा वो इनकी तरफ आकर्षित होकर चला जाएगा। लेकिन इस पूरे पोस्ट के दौरान इन्होंने सैलरी का जिक्र नहीं किया है। तो आइए, नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नो पॉलिटिक्स भारत। आज का विषय हमारा मीडिया संस्थान या कारपोरेट घराने। जी हाँ, अब तक आपने ये ज़रूर सुना होगा कि मीडिया संस्थान खुद को कारपोरेट घराने कहने से दूर भागती। हालांकि जो उसकी आंतरिक सच्चाई है वो आप लोगों को जानना ज़रूरी हो चुका है। इस विषय पर कोई भी इस वक्त का मौजूदा जो संस्था में काम करने वाला पत्रकार होगा वो बात करना नहीं चाहेगा, लेकिन इस विषय पर उससे बाहर के लोग ज़रूर बात करना चाहेंगे। जो लोग उसमें काम कर चुके हैं और अब वो कहीं और हैं, वो इस विषय में ज़रूर बात करना चाहेंगे और इस विषय को समझना भी चाहेंगे। जिस मीडिया चैनल्स को आप दिन भर ब्राह्मणों के जनेऊ से लेकर दलित के छुआछूत तक के भेदभाव को दिखाने वाला चैनल समझते हैं और समाज में एक सच्चाई दिखाने वाला आप साधन समझते हैं, उसके आंतरिक सच को जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दिन भर ब्राह्मणों के जनेऊ और दलितों के छुआछूत तक के भेदभाव की खबरें चलाने वाला मीडिया संस्थान अपने ही कर्मचारियों के साथ किस प्रकार से भेदभाव करता है उस पर बोलना आवश्यक है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से एक पत्रकारिता जगत का छात्र इन मीडिया घरानों में पिसता है, कैसे उसे एक मजदूर से भी ज़्यादा मेहनत कराई जाती है, कैसे उसे दिन भर ये मजबूर किया जाता है कि वो इतनी खबरें लिखें। इस पर चर्चा मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि इस पर चर्चा आपको इससे पहले कभी नहीं दिखी होगी। मीडिया संस्थानों के भीतर डेस्क, कैमरा, लाइट, एक्शन, इसके अलावा फ्रीलांसर तथा ग्राउंड कवरेज के लिए जो रिपोर्टर्स होते हैं उनकी हालत क्या है उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करना ज़रूरी समझ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक पोस्ट हाल ही के दिनों में पूर्व टीवी के पत्रकार और मौजूदा यूट्यूबर अजीत अंजुम ने किया। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने बम्पर भर्ती निकाली। ये अपने यूट्यूब चैनल का विस्तार कर रहे हैं। इस पोस्ट के ज़रिए उन्होंने क्या क्या लिखा है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्हें जुझारू, इन्हें राष्ट्र हित वाला, इन्हें मुर्गे से भी पहले उठ जाने वाला और किसी भी समय गाड़ी लेकर निकल जाने वाला पत्रकार चाहिए। दुनिया भर की वो बातें इन्होंने इस पूरे पोस्ट में लिखी हैं जिसको देखकर एक नवयुवक जो नया नया भी पत्रकारिता जगत का शौकिया होगा वो इनकी तरफ आकर्षित होकर चला जाएगा। लेकिन इस पूरे पोस्ट के दौरान इन्होंने सैलरी का जिक्र नहीं किया है। तो आइए बताते हैं कि पत्रकारों की सैलरी क्या की स्थिति क्या है। जब कोई पत्रकार लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया लगाकर सरकारी संस्थान से पत्रकारिता की पढ़ाई करता है तो उसके बाद वो दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों में जाकर, जहाँ की पत्रकारिता की हब कही जाती है, वहाँ पर वो 12 से 20 हज़ार के भीतर काम करने लगता है। शुरू के 6 महीने जो इंटर्नशिप के नाम पर उनके साथ ये शोषण किया जाता है उसकी चर्चा आप किसी भी एक्स पत्रकार यानी जो मीडिया संस्थानों में काम कर चुका है उससे पूछ सकते हैं या फिर जो कर रहा हो। इसके अतिरिक्त
दिन की 15 स्टोरीज आपको लिखनी होंगी। आपके सोने उठने का कोई टाइमिंग नहीं होगा। कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी तो आपको जाना पड़ेगा। आपकी सैलरी एक निर्धारित है और विभागों में छुट्टी होती है। पत्रकारिता जगत में कोई छुट्टी नहीं होती। आप ये समझ लीजिए कि पत्रकारिता जगत में नौकरी को लेकर किसी भी प्रकार का सुरक्षा नहीं होता। वैसे तो जो ग्राउंड रिपोर्टर्स होते हैं उनकी सुरक्षा की बात तो कोई करता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर नौकरी के भी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। कुछ समय तक आप एक संस्था में झेले जा सकते हैं, लेकिन लोगों को नया नया वेरिएशन चाहिए, नई नई वैरायटी चाहिए। कल को मैं ही अपनी डिग्रियां लेकर किसी मीडिया संस्थान में नौकरी के लिए जाऊं तो वो ये कहते हुए मुझे हटा दें या मना कर दें कि आपने तो सीधे सीधे मीडिया संस्थानों का विरोध किया है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मीडिया संस्थानों में काम करने वाले लोगों की हालत क्या है, कैसे अपने घर द्वार को छोड़कर लाखों रुपए लगाकर वो नोएडा और दिल्ली जैसे शहर में जाते हैं और 12 से 18-20 हज़ार की सैलरी पर काम करते हैं। कभी आपने सोचा है कि वहाँ के रेंट क्या है? 8 से 10 हज़ार रेंट हो जाते हैं, 2 से 3 हज़ार खाने के खर्चे उठ जाते हैं, फिर ट्रेवलिंग का अलग, उसके पास माह के अंत तक जहर खाने के भी पैसे नहीं बचते। ये तो हो गई सैलरी की बात। अब काम की बात करते हैं। बंदा 15 स्टोरीज देता है, अगर वो टीवी संस्था या फिर वो मीडिया संस्थान उस खबर को नहीं लगाती है तो उसकी मेहनत बेकार हो जाती है। उसकी मेहनत पर किसी भी प्रकार का उसे फ़ायदा नहीं होना है। ग्राउंड कवरेज में जाकर जगह जगह कवरेज करने के बाद जब पत्रकार स्टोरीज मीडिया चैनल्स या मीडिया संस्थानों को पहुंचाता है तो वहाँ पर यह देखा जाता है कि उसके मतलब की चीज़ें उसमें से कितनी हैं। आप कितनी भी अच्छी स्टोरी सजा लो, लेकिन अगर चैनल वो नहीं चलाना चाहता तो वो आपकी स्टोरी उसके लिए कुछ भी नहीं। आपकी सारी मेहनत वहीं पर शून्य हो जाती है। फ्रीलांसर या फिर यूँ कहें स्टिंगर की बात, तो उनके कुछ रेट निर्धारित हैं। वो तमाम खतरे लेकर आपके लिए खबरें निकाल कर लाते हैं और उसके बाद उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। इसके अतिरिक्त जो ग्राउंड कवरेज करने वाले, जो बिल्कुल ज़ीरो से आकर आपको सच दिखाते हैं, उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा होनी आवश्यक है। एक पत्रकार आपने नाम सुना होगा कुछ दिन पूर्व या कुछ महीने पूर्व, सलभ श्रीवास्तव। खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार वो खबरें चला रहा था। फिर एक दिन खबर आती है कि बाइक से एक हैंडपंप में एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो जाती है, जबकि साफ साफ दिखता है कि सर पे कहीं चोट तक के निशान नहीं थे। ऐसी चीज़ें होने के बाद भी मीडिया संस्थान इन घटनाओं पर किसी भी प्रकार का रोष नहीं दिखाती। मीडिया संस्थानों में काम करने वाले फ्रीलांसर्स या फिर स्टिंगर्स या फिर इस प्रकार के रिपोर्टर्स की जो ये हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके अतिरिक्त मीडिया संस्थानों में काम करने वाले जो नवयुवक हैं, उनके लिए स्थिति और विकट तब हो जाती है जब उनको दिन भर की एक स्टोरी का पैकेज थमा दिया जाता है कि आप स्टोरी इतनी करनी है, आपको लाख समस्याएं, उससे नहीं मतलब है, आपको 15 स्टोरी दिन की लिखनी है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कारपोरेट घरानों में होता है। कारपोरेट घरानों में भी एक तय समय तक कार्य किया जाता है या फिर एक तय समय तक आपसे कार्य कराया जाता है। लेकिन जो ये पत्रकारिता जगत है या मीडिया संस्थान है, यहाँ पर आपके लिए कोई तय सीमा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। आप अपनी निजी ज़िंदगी में नहीं जा सकते। पत्रकारिता जगत में कोई भी घटना होती है तो आपको उठकर जाना पड़ेगा। एक फ़ोन पर आपको कवरेज के लिए निकलना पड़ेगा। आपकी सुरक्षा की गारंटी शून्य, आपके रोज़गार की गारंटी शून्य, आपके भविष्य की गारंटी शून्य। कल को क्या आपके साथ हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आपको काम करना है, आपको जुनूनी पत्रकार बनना है। ये थी पूरी चर्चा पत्रकारों पर। तो इसलिए मैंने कहा कि ये मीडिया संस्थान सिर्फ मीडिया संस्थान नहीं, इन्हें कारपोरेट घरानों का दर्जा दिया जाना चाहिए।
मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नो पॉलिटिक्स भारत। मैं शिवम उपाध्याय, हरिया।